सो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल क्लास 8 तक आप लोगों ने जितना भी मोशन के बारे में पढ़ा है वो सिर्फ ये है कि मोशन क्या है जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है। लेकिन 9th क्लास में आके इसके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये सेम एज चीज आपके +1 में भी आएंगे। तो जो आपके पास बेसिकली चैप्टर है मोशन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम न्यूमेरिकल्स पे इसके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताता हूँ कि हमारे पास मोशन के जो है बेसिकली 3 फॉर्मूलाज हैं। जैसे कि फर्स्ट है v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब ये सारी चीजें होती क्या क्या है मैं आपको वो बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ u की, तो ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी जिससे बॉडी जो है चलना शुरू करेगी। v है आपकी फाइनल वेलोसिटी जिस पे बॉडी आके आपकी रुक जाएगी। a होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब बेसिकली बेटा क्या होता है, जब आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और t को हम डिनोट करते हैं किसके लिए, टाइम के लिए। और s आता है हमारा किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। s हमारा किसके लिए आएगा, डिस्टेंस के लिए आएगा। तो ये 3 इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन का यूज करना है। उसके बाद ये कौन कौन सी चीजें होती है वो मैंने आपको बताया। अब न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे उसका ध्यान दीजिए। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास आता है सबसे पहला स्टेप जिसमें आपने देखना है। अगर आपको बोला जाए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मींस आपका जो u है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। आपका जो u है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। सेकंड, अगर आपको बोला जाता है कि बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर आपको बोला जाता है बॉडी कम्स टू रेस्ट, और अगर आपको बोला जाता है ब्रेक अप्लाइड, अगर आपको बोला जाता है ब्रेक अप्लाइड, इट मींस जो आपका v है वो 0 हो चुका है। आपका v क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। थर्ड पॉइंट में आपके पास आता है कि अगर आपके पास u या v में से कोई भी चीज आपके पास गिवन है तो इस गिवन का मतलब ये है कि ये हमेशा आपके पास मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। अगर ये आपके पास किलोमीटर पर आवर में जाती है तो क्वेश्चन आपको सोल्व करने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी यूनिट हमेशा सेम रहनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है 90 किलोमीटर पर आवर, तो हम इसको 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, और 18 से 90 काट के आएगा 5 5 आ गया हमारे पास 25, और ये बन गया 25 मीटर पर सेकेंड। तीसरी चीज जो हमारे पास आती है वो आती है बेसिकली क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर आपके पास v ग्रेटर है किससे, u से, तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। दूसरा, अगर आप डाउनवर्ड आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तब भी आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर आपका u ग्रेटर है, v कम है, तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, और इसका मतलब आपकी बॉडी कहाँ जा रही है, अपवर्ड जा रही है। अगर आपकी बॉडी अपवर्ड जाती है तब भी आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है। उसके बाद जो फोर्थ हमारे पास पॉइंट आता है वो ये आता है कि ऊपर जाते हुए हमारा जो v है वो 0 हो जाता है, और नीचे आते हुए जो हमारा u है वो 0 हो जाता है। टाइम हमेशा सेकंड्स में रहेगा, टाइम आपका कभी भी चेंज नहीं होएगा। अगर आपके पास मिनट में टाइम गिवन है तो आप उसको तुरंत सेकंड्स में कर लेंगे। और इन सारे पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है, क्योंकि अगर आप इन सारे पॉइंट्स में से किसी एक को स्किप करते हैं तो आपका न्यूमेरिकल गलत होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो बेटा जो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। बेटा अगर वो ट्रेन आपकी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब आपका u बराबर हो चुका है 0, v आपको दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर, जिसको आपने चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, 5/18 के। ये इससे कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 9। आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई 100/9 मीटर पर सेकंड। और दूसरी चीज जो आपको बोले गया है टाइम, टी आपको दे रखा है 10 मिनट्स, तो इसको भी आपने सेकंड्स में चेंज करना है। 10 इंटू मल्टीप्लाई में हम इसको 60 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 600 सेकेंड्स। इसके बाद हमारे पास आपके पास फॉर्मूला है v माइनस यू इक्वल्स टू 80। बेटा जहां भी आपके एस और टी की बात होती है वहां पे आपने सेकंड फॉर्मूला लगाना है, अगर आपके पास एस और टी की बात होती है। तो खैर अभी हमारे पास एस नहीं है, v हमारा कितना है 100/9 माइनस यू हमारे पास है 0, एक्सेलरेशन मुझे निकालना है और टी है हमारे पास 600, देन 100/9 और ये 600 आ जाएगा नीचे और ये बराबर आ जाएगा 1। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटी तो हमारे पास जो a है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लगाना कभी ना भूलें, क्योंकि यूनिट अगर आप भूल जाते हैं तो आपके जो है मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने न्यूमेरिकल को परफॉर्म करना है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए अब आपके पास क्या है। आपको बोला जा रहा है कि अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कि जो हमारे पास एक बस है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि हमारे पास रेस्ट से बस स्टार्ट हुई है तो u बराबर हो गया हमारे पास 0 और a हमें दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और ये जो हमारे पास सारा काम है 2 मिनट में हो रहा है, यानी कि t हमें दे रखा है 2 मिनट्स। तो हम इसको सेकंड्स में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 120 सेकंड्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमें दो चीजें निकालनी है। फर्स्ट चीज निकालनी है हमें v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और हमें निकालना है s इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो बेटा ध्यान सबका इधर हो, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। सबसे पहले हमें v निकालना है, तो u a t और v हमारे फर्स्ट फॉर्मूला में है, तो हम यूज करेंगे v माइनस यू इक्वल्स टू 80, जहां पे v बराबर आपको निकालना है, u बराबर 0 है, a दे रखा है 0.1। बेटा इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो न्यूमेरिकल आसान रहेगा, 1/10 और t आपके पास है कितना, यहां से 120 सेकेंड्स। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और v आपके पास आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके s निकालना है। अब आप दोनों में से कोई सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, s आपका सेम आएगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। u आपके पास 0 है, t आपके पास है कितना 120 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन आपके पास कितना गिवन है 1/10 और t का स्क्वायर यानी कि 120 इंटू 120। तो ये तो हमारे पास 0 बन चुका है, प्लस 0 से 0 कैंसिल और 2 से 12 काटेंगे 6, 12 6 72 प्लस 0, तो ये 720 बन गया। तो आपका आंसर आ गया 720 मीटर। ध्यान रखना है बेटा, ब्रेक लगते हैं तो v0 होता है, रेस्ट से स्टार्ट होती है तो आपके पास u0 होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन बोलता है अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 in meter per second square. Find how far the train will go before it go to rest. तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपको u दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर, जिसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ये कैंसिल हो गया 5 आएगा और ये बन जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है माइनस का 0.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और ये इसके बाद आपको ब्रेक लग चुके हैं तो v आपका दे रखा है कितना 0। हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है s, तो हम लगाएंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, जहां v हमारे पास 0 का स्क्वायर है, माइनस हमारे पास 25 का स्क्वायर है,
इंटू 2, ए है मेरे पास माइनस का 5/10 और एस मुझे कैलकुलेट करना है। माइनस का 625, 2 से 10 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, हमारे पास बच गया माइनस का एस, माइनस से माइनस कैंसिल, 625 मीटर इक्वल्स टू एस। दिस इज माय आंसर। और इस तरीके से हमें क्वेश्चन में बोला गया था बी हमारा 0 है। क्वेश्चन ये था कि ट्रेन, अब देखो ट्रेन का कंसेप्ट क्या है, वो कार और बाइक की तरह नहीं है कि ब्रेक मारा एकदम रुक गए, वो धीरे धीरे करके रुकते हैं, काफी पहले उसके ब्रेक मारने स्टार्ट किए जाते हैं, तो ब्रेक लगने के बाद जो कुछ डिस्टेंस कवर करती है, तो इस क्वेश्चन के बेस पर उसने डिस्टेंस कवर किया है 625 मीटर। एक क्वेश्चन हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का भी करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए तो उस केस के अंदर क्या होता है। तो क्वेश्चन है कि अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास u दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, और बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम अपवर्ड जा रहे हैं, तो अपवर्ड जाने में v हमारा 0 हो जाता है। और इन्होंने हमें बोला है कि एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, और वैसे मैंने आपको बताया भी था कि जो एक्सेलरेशन है हमारे पास, अगर वो हम उस केस में अपवर्ड जाते हैं तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव रहता है। ये हमें दे रखा है माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें इस चीज क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी है। पहली चीज हमें निकालनी है कि उसको कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में, दूसरा हमें निकालना है वो कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अब पहली बात हमें एस निकालना है, टी निकालना है, आप कोई भी चीज पहले निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल v माइनस यू इक्वल्स टू 80, 0 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस का 10 इंटू में t, माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस का 10t, माइनस से माइनस कैंसल, 5/10 इक्वल्स टू t, ये कैंसल आउट हो गया, t की हमारे पास वैल्यू आ गया 1/2 सेकेंड्स। अब हमें s निकालना है, कोई भी दोनों फॉर्मूले से इससे निकाल सकते हो। हम फर्स्ट वाला यूज कर लेते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। जो हमारे पास u है वो है 5 और t हमने निकाला है 1/2 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है हमारे पास माइनस का 10 और t हमारे पास दे रखा है 1/2 इंटू 1/2। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5/2, 2 से यहाँ हम 10 को काटेंगे बन जाएगा 5, ये बन जाएगा माइनस का 5/4। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं 4 एलसीएम आएगा तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा हमारा 5, हमारा आंसर आ जाएगा 5/4 मीटर, जो कि बराबर किसके होता है 1.25 मीटर। तो इस तरीके से जो है हमें क्वेश्चंस को आगे लेकर चलना है, ठीक है। और आपको ये सारे के सारे साइन कन्वेंशंस सब कुछ आपको लर्न होना चाहिए। थैंक यू।